दोस्तों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को नाम दे देंगे ट्रायंगल ए बी और सी। और जहां पर ये ट्रायंगल इस सर्किल को टच करता है उन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं दोस्तों क्रम से पी क्यू और आर। और सर्किल के सेंटर पॉइंट को हम नाम दे देंगे दोस्तों ओ पॉइंट। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सर्किल के सेंटर पॉइंट ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, वो सर्किल की रेडियस के इक्वल होगी, यानी कि कैपिटल आर के इक्वल होगी। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सर्किल के सेंटर पॉइंट ओ से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ओ क्यू की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, वो भी कैपिटल आर के इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ओ क्यू यदि r है तो BP की जो लेंथ होगी वो भी किसके इक्वल होगी, वो भी कैपिटल R के इक्वल होगी। इसी प्रकार BQ की जो लेंथ होगी वो भी कैपिटल R के इक्वल होगी। अब हम जानते हैं दोस्तों, किसी भी सर्किल पर यदि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर AR की जो लेंथ है वो 10 यूनिट के इक्वल है, तो AP की जो लेंथ होगी वो भी किसके इक्वल होगी, 10 यूनिट के इक्वल होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार C पॉइंट से यदि दो टेंजेंट CQ और CR ड्रॉ की जाती है तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। यानी कि CR की लेंथ 4 है तो CQ की जो लेंथ होगी वो भी किसके इक्वल होगी, 4 यूनिट के इक्वल होगी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं दोस्तों AC की जो लेंथ होगी टोटल वो किसके इक्वल होगी, वो हो जाएगी 10 प्लस 4 के इक्वल, तो यहाँ पर लिख देते हैं 14। इसी प्रकार ए बी की जो टोटल लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, वो 10 प्लस कैपिटल आर के इक्वल, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी 10 प्लस कैपिटल आर के इक्वल। इसी प्रकार बी सी की जो टोटल लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, 4 प्लस कैपिटल आर के इक्वल, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी सी, वो आ गया 4 प्लस कैपिटल आर के इक्वल। तो इस प्रकार हमने ए बी ए सी और बी सी की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। अब हम जानते हैं दोस्तों ए बी सी ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं दोस्तों ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर वो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से ए सी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो है 14 यूनिट के इक्वल, तो यहाँ पर पुट करते हैं 14 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की लेंथ कितनी है, वो है 10 प्लस आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 प्लस कैपिटल आर और इसका होल स्क्वायर, प्लस बी सी की जो लेंथ है वो है 4 प्लस कैपिटल आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्लस कैपिटल आर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 14 स्क्वायर कितना होता है 196, RHS में क्या रहेगा 10 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 20R। इसी प्रकार 4 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स आर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 196 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 100 प्लस यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब 20R प्लस 8R तो कितना हो गया 28R प्लस प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 16 यूनिट के इक्वल। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है दोस्तों 196 इज इक्वल टू 100 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो गया 116 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 28R। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आता है 98 इज इक्वल टू 58 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 14R के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 14R इज इक्वल टू 40। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों,
अब हम जानते हैं दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो क्या होगा। यदि साइड ए बी इज इक्वल टू है 10 प्लस आर और बी सी इज इक्वल टू है 4 प्लस आर, तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का, वो हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी और बी सी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2 इंटू ए बी कितना है दोस्तों, ए बी है 10 प्लस कैपिटल आर और बी सी कितना है दोस्तों, बी सी है 4 प्लस कैपिटल आर। इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2 इंटू 10 इंटू 4 प्लस 10r प्लस 4r प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एरिया जो आएगा वो आता है 1/2 40 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 14r। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 14r की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 से हम पुट कर सकते हैं 40 के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटू 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 40 प्लस 40 कितना हो गया, ये हो गया 80। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 40 यूनिट स्क्वायर के इक्वल, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 40 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।